यह कहानी एक मशहूर स्नाइपर की है जो कई किलोमीटर दूर से अपने दुश्मन को मार सकता है, यहाँ तक कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी। लेकिन यह स्नाइपर पहले एक साधारण गणित का टीचर हुआ करता था। उसे युद्ध और बंदूकों से बहुत नफरत थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक भले इंसान से एक खतरनाक स्नाइपर बना दिया। कहानी यूक्रेन के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां एक छोटा सा घर दिखाया जाता है। इस घर में एक जोड़ा रहता है जो अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहा है। उस आदमी का नाम मिकोला है और उसकी पत्नी का नाम नास्तिया है। नास्तिया एक कलाकार थी और लकड़ी से तरह तरह की मूर्तियां बनाती थी। मिकोला एक टीचर है और पास के स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाता है। वह बहुत अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे खुश हैं, सिवाय एक बच्चे के जिसका नाम ईवन है। ईवन बहुत बदतमीज लड़का था। वह रोज स्कूल में मिकोला को परेशान करता था। ईवन एक अमीर परिवार से था जबकि मिकोला गरीब था, इसलिए ईवन मिकोला के कपड़ों और होलिये का मजाक उड़ाता था। वह चाहता था कि मिकोला उसकी बदतमीजी से तंग होकर उस पर हाथ उठाए, फिर वह उसकी शिकायत करके उसे स्कूल से निकलवा दे। लेकिन मिकोला बहुत शांत इंसान था और उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। मिकोला के घर में टीवी जैसी कोई चीज नहीं थी, इसलिए उसे दुनिया की खबरें नहीं मिलती थी। एक दिन जब मिकोला स्कूल में था, उसने टीवी पर सुना कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें कई सैनिक मारे गए हैं। शाम को जब मिकोला घर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी मां बनने वाली है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और दोनों ने मिलकर यह खुशी मनाई। अगले दिन मिकोला अपनी पत्नी को बाय कहकर साइकिल पर स्कूल की तरफ निकला। रास्ते में उसने दो सैनिकों को देखा जो अलग वर्दी पहने हुए थे। वह वर्दी यूक्रेनी सैनिकों जैसी नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि शायद सरकार ने वर्दी बदल दी होगी और वह स्कूल पहुंच गया। स्कूल में पहुंचकर उसने देखा कि एक भी बच्चा नहीं आया था। टीवी पर खबर आ रही थी कि रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आए हैं। तब उसे समझ आया कि रास्ते में जो सैनिक उसने देखे थे वे रूसी थे। उसे अपनी पत्नी की चिंता हुई और वह तुरंत साइकिल लेकर घर की तरफ दौड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर पहुंचने पर उसने देखा कि दो रूसी सैनिक उसकी पत्नी को बुरी तरह पीट रहे थे। मिकोला ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन सैनिकों ने उसे भी मारने लगे। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला कि मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे मत मारो। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। कुछ देर बाद एक रूसी सैनिक ने घर की तलाशी ली और जब कुछ काम की चीज नहीं मिली तो गुस्से में घर में आग लगा दी। घर को जलता देख नास्तिया आग बबूला हो गई और उसने एक पत्थर उठाकर सैनिकों पर मारा। यह देखकर एक सैनिक ने गोली चला दी और नास्तिया वहीं गिर गई। मिकोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां आए। उन्होंने मिकोला के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिम्मत रखने को कहा। फिर उन्होंने नास्तिया के लिए कब्र खोदी और मिकोला ने अपनी पत्नी को दफनाया। पत्नी की मौत के बाद मिकोला पूरी तरह टूट गया। रूसी सैनिकों ने न केवल उसकी पत्नी को मारा था, बल्कि उसके अजन्मे बच्चे और उसका घर भी छीन लिया था। अब मिकोला के दिल में बदले की आग धधक रही थी। उसने ठान लिया कि वह उस रूसी सैनिक को मार कर रहेगा जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। इसके लिए उसने उन दोनों सैनिकों से गुजारिश की कि उसे अपने साथ यूक्रेनी सेना में ले जाएं। सैनिक मान गए और उसे अपने सैन्य अड्डे पर ले गए। जाने से पहले मिकोला ने वह छोटी लकड़ी की मूर्ति उठाई जो उसकी पत्नी ने उसकी सुरक्षा के लिए बनाई थी। सैन्य अड्डे पर पहुंचने पर वरिष्ठ अफसर ने मिकोला को देखकर मना कर दिया और शक किया कि वह जासूस हो सकता है। लेकिन जब दोनों सैनिकों ने उसके बारे में पूरी जानकारी दी और मिकोला ने बताया कि कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी गर्भवती पत्नी और घर को बर्बाद किया, तो अफसर का दिल पिघल गया और उसने मिकोला को सेना में भर्ती कर लिया। अगले दिन से मिकोला की ट्रेनिंग शुरू हुई। चूंकि वह एक आम इंसान था, उसे ट्रेनिंग में बहुत मुश्किलें आईं। जब बाकी सैनिक अपनी राइफलें जोड़ रहे थे तो मिकोला सबसे पीछे रहा। अफसर को लगा कि यह कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन मिकोला ने हार नहीं मानी। एक रात उसने अफसर से कहा कि उसका कोड नाम रेवेन रखा जाए। यह सुनकर सब हंसे और अफसर ने कहा कि कोड नाम आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। लेकिन मिकोला ने इसे नकारात्मक रूप से नहीं लिया और मेहनत करने लगा। जब बाकी सैनिक सोते थे, वह रात को देर तक अभ्यास करता रहता था। एक दिन अफसर ने बताया कि उन्हें और स्नाइपर्स की जरूरत है। मिकोला भी आगे आया तो सब फिर हंसे। अफसर ने कहा कि वह अभी तैयार नहीं है। मिकोला ने जिद की कि उसे एक मौका दिया जाए। अफसर ने चुनौती दी कि वह 20 सेकंड में राइफल जोड़े। मिकोला ने आंखों पर पट्टी बांधी, राइफल खोली और सिर्फ 18 सेकंड में जोड़ दी। सब हैरान रह गए और तालियां बजाने लगे। अफसर ने उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। ट्रेनिंग में मिकोला को पुरानी राइफल दी गई, जबकि बाकियों को नई। उसने नई राइफल मांगी, लेकिन कहा गया कि पहले खुद को साबित करो। एक ट्रेनिंग में सभी स्नाइपर्स को एक बार निशाना दिखाया गया, फिर आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाना था।
मिकोला का निशाना थोड़ा चूक गया क्योंकि उसकी पुरानी राइफल की वजह से ठीक से निशाना नहीं लग पाया। लेकिन अगली ट्रेनिंग में जहां रात के अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी में निशाना लगाना था, मिकोला ने गणित के ज्ञान का इस्तेमाल करके सटीक निशाना लगाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। यह देखकर अफसर बहुत प्रभावित हुआ और उसे रेवेन का कोड नाम दे दिया। इस तरह दिन बीतते गए और मिकोला पूरे मन से ट्रेनिंग करता रहा। आखिरकार वह दिन आया जब कर्नल ने उसे बताया कि वह ट्रेनिंग पास कर चुका है। कुछ दिनों बाद पहला मिशन शुरू हुआ जिसमें रूसी सैनिकों ने एक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया था। मिकोला की टीम ने अपनी पोजीशन ली और सही वक्त पर सभी रूसी सैनिकों को मार गिराया। पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मिशन के बाद जब वे बेस पर लौटे तो मिकोला ने देखा कि कई साथी नहीं थे। पता चला कि वे एक और मिशन पर गए थे और वहां रूस के सबसे खतरनाक स्नाइपर सिरी ने उन सबको मार डाला था। कुछ दिनों बाद मिकोला का अगला मिशन आया। जब वे पोजीशन लेकर बैठे तो रूसी सैनिकों के बीच मिकोला ने एवन को पहचाना, वही बदतमीज लड़का जो उसकी क्लास में था और अब रूसी सेना में था। कर्नल ने गोली चलाने का आदेश दिया लेकिन मिकोला हिचकिचाया। फिर उसने अपनी भावनाओं को एक तरफ रखा और पास में बिछाई गई लैंडमाइन पर गोली चला दी। जोरदार धमाका हुआ और सभी रूसी सैनिक मारे गए जिनमें ईवन भी था। बाद में कर्नल ने मिकोला को समझाया कि यहाँ ईवन उसका दुश्मन था, छात्र नहीं, इसलिए दुख मत करो। मिशन के बाद कर्नल और मिकोला करीब आ गए। एक दिन कर्नल ने अपनी पारिवारिक फोटो दिखाई और बताया कि उसकी 2 बेटियों को नहीं पता कि उनके पिता सैनिक हैं। उसने उन्हें बताया है कि वह व्यापार करता है। मिकोला ने भी अपनी पत्नी की कहानी सुनाई और भावुक हो गया। कर्नल ने उसे संभाला। अगले मिशन में मिकोला ने देखा कि जिस रूसी सैनिक ने उसकी पत्नी को गोली मारी थी वह उसके निशाने पर था। उसने गोली चलाने की इजाजत मांगी लेकिन कर्नल ने मना किया। भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण मिकोला ने गोली चला दी। सैनिक मर गया लेकिन अब रूसियों को उनकी पोजीशन का पता चल गया और सबसे खतरनाक बात यह थी कि रूसी स्नाइपर सिरी भी पास में था। उसने कर्नल के सिर में गोली मार दी और कर्नल वहीं मर गया। मिकोला को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसने कर्नल का शव उठाया और वहां से पीछे हट गया। कर्नल की मौत का गम और खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए मिकोला ने ठान लिया कि वह उस सिरी को मारकर कर्नल का बदला लेगा। जल्द ही उसे 2 रूसी स्नाइपर्स की खबर मिली। उसने एक को मार गिराया लेकिन दूसरे ने उसके हाथ में गोली मार दी। फिर भी हार न मानते हुए उसने दूसरे को भी मार दिया। घायल हालत में वह एक गुप्त अड्डे पर आराम करने गया। इसके बाद आर्मी मेजर ने बताया कि सिरी रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर है जो यूक्रेन के 6 सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स को मार चुका है और अपने शिकार के वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है ताकि यूक्रेनी सेना का हौसला टूटे। सिरी की आदत है कि वह एक ही जगह से निशाना लगाता है। अब एक योजना बनाई गई। पहली टीम आगे से हमला करेगी और दूसरी टीम पीछे से। इस बीच मिकोला चुपके से उस इमारत में घुसेगा जहां सिरी है। योजना के मुताबिक मिकोला इमारत में दाखिल हुआ और रास्ते में मिले 2 रूसी सैनिकों को मार दिया। अंदर पहुंचकर उसने संकेत दिया और उसकी टीम ने बाहर से रूसी सैनिकों पर हमला कर दिया। सिरी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह छत पर गया तो देखा कि वहां तैनात उसका साथी मर चुका है। उसने बैकअप मांगा लेकिन कहा गया कि 10 मिनट लगेंगे। वापस अपनी पोजीशन पर आकर उसने यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढना शुरू किया। तभी उसकी नजर मेज पर रखी उस छोटी लकड़ी की मूर्ति पर पड़ी जो मिकोला ने वहां छोड़ी थी, वही मूर्ति जो उसकी पत्नी ने बनाई थी। इससे पहले कि सिरी कुछ समझ पाता, मिकोला ने उस पर हमला करके उसे छुरा घोंप दिया। फिर उसने एक ग्रेनेड से दूसरे स्नाइपर को भी खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद सिरी का बुलाया बैकअप भी पहुंचा लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सिरी मर चुका है। जब उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की तो मिकोला ने फोन उठाया और कहा कि तुम सब मरने वाले हो। फिर उसने ट्रक का ड्राइवर मार दिया। रूसी सैनिक भागने लगे लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था और सबको मार गिराया। मिशन के कुछ दिनों बाद मिकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसे लगा कि उसने जो वादा किया था वह पूरा हो गया क्योंकि उसने अपनी पत्नी और कर्नल के हत्यारों को मार दिया था। मिकोला ने कसम खाई कि वह अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा और यहीं पर फिल्म खत्म होती है।